तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेल्ड एस्पिरेंट, जो कि मैं हूं, आपको नहीं होना है। तो हाँ, जैसे आप सबको पता है कि ये यूट्यूब चैनल मैंने क्यों बनाया है। सिर्फ आप लोग के लिए जिसको लगता है कि जेन्युइनली करंट अफेयर्स जो यूपीएससी पूछता है वो दूसरे चैनल्स नहीं बता पा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं। ऐसे बहुत से चैनल्स है जो सिर्फ मसालेदार करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के नाम पे, क्योंकि व्यूज उस पे आते हैं। अपन को व्यूज पे नहीं जाना है, अपन को जाना है जो मैटर आता है। तो फिर बिना ज्यादा टाइम पास किए आज के करंट अफेयर पे बढ़ते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड रिवाइज टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब जो ये एमएसएमई है उनको क्लासिफाई करने, मतलब कौन सी माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है, उनको क्लासिफाई करने का कोई क्राइटेरिया होगा। तो वो क्राइटेरिया टाइम टू टाइम रिवाइज्ड होता है, और जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया है वो मैं आपके सामने बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट वर्सेस टर्नओवर, कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना टर्नओवर आ रहा है, तो वो किस में आती है। जैसे माइक्रो हो गया, माइक्रो में अगर 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा 10 करोड़ इजिली आ रहा है, तो ये हो गया अपना माइक्रो। 25 करोड़ इन्वेस्ट किया, 100 करोड़ आ गया, दैट इज स्मॉल। 125 करोड़ किया और सीधे 500 करोड़ पे लपेटा हो गया, तो हो गया अपना मीडियम एंटरप्राइजेस। पहले क्या था इसका? पहले 10 की जगह 5 था, 100 की जगह 50 था, एंड लाइक 500 की जगह 250 था। ठीक है, सिंपल, ये अपना क्राइटेरिया होगा। अब एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है एमएसएमई का इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो अभी तक ना पूरी इंडिया में 5.93 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जिसमें से 25 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करके रखा, मतलब 5 into 5 का इसका क्राइटेरिया है। 5 करोड़ एमएसएमई जिसने 25 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए। अब इकोनॉमिक आउटपुट, तो लाइक इसके मतलब जितने भी एमएसएमई अपना प्रोड्यूस करता है उसका 45% तो हमारा इंडिया एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर देता है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसा है? तो अर्लियर ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका 27% था, अभी कितना हो गया? 30%, और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ एमएसएमई किस चीज के हेल्प में, मतलब क्यों क्यों एमएसएमई इतने इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि ये उस एरिया को इंडस्ट्रियलाइज करती है जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो उस एरिया में नहीं जाना चाहते। जैसे रूरल हो गया, बैकवर्ड एरिया हो गया, उस जगह जाते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, उस जगह का डेवलपमेंट होता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी डेवलपमेंट का। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? लाइक एमएसएमई के बारे में पढ़े, हमने क्राइटेरिया के बारे में पढ़ लिया, अब इश्यू क्या आ रहा है इसमें? बोलो भाई साहब, अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनने में, कुछ तो इश्यू होंगे। देखो देखो, सबसे पहला इश्यू तो लाइक एज यूजुअल है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स बन जाते हैं, तो यही इश्यू है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होना। सेकंड इज द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। जैसे चाइना से अगर हम कॉम्पीट कर रहे हैं, इफ वी आर कॉम्पीटिंग विद चाइना, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए, उस चीज का पैसा उस चीज को अलॉट होना चाहिए। तो वो नहीं होता, क्योंकि हमारे करप्शन करप्शन जो करे उसके घर में आग लगे। सही बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं होता, बस गरीबों को प्रॉब्लम होती है। अमीर भाई जो करप्ट आदमी, भाई पूरा गवर्नमेंट सिस्टम ही करप्ट है। मुश्किल से 1% लोग होंगे जो करप्शन नहीं करते, वरना गवर्नमेंट में लोग काम क्यों ही करेंगे? प्राइवेट में क्यों नहीं करना चाहते? क्यों इतनी गवर्नमेंट जॉब की मारा मारी? क्यों तुम आईएएस बनना चाहते हो? सेवा करने? अजी घंटा सेवा करने जाएगा, खुद का तो कुछ कर नहीं पा रहा है, लोगों की सेवा करेगा। सबको पता है पैसा इसी में, लाइक प्रेस्टिजियस जॉब है, पैसा, इज्जत, लाइक ताकत इस जॉब से आती है। लेकिन हाँ, नेताओं के नौकर ही रहोगे तो इज्जत से रहना। तो ठीक है, जैसे डिलेड पेमेंट के इश्यूज है, लाइक लोन से नहीं मिलना टाइम पे, और जो तुमने लाइक एक्सपोर्ट कर दिया उसके पेमेंट डिले होना, ये सब चीजें इसके इश्यूज में आती है। अब हमारे गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए? सबसे पहले तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो रजिस्टर करता है अपने एमएसएमई को। पीएम विश्वकर्मा, जो लाइक सपोर्ट करता है आर्टिशियंस को, क्राफ्ट पीपल को, जो कि और उनकी सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो याद रखना ये सब चीजें। लाइक पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, समझे?
ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रहती है और इसमें भी लाइक इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं जिसके थ्रू उनका काम बनता रहे। स्कीम फॉर फंडिंग फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ये एक स्कीम हो गई। इसका मेन काम क्या था, लाइक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस जो लेबर के काम कर रहे हैं अभी, उनको वापस लाना और लाइक उनसे काम करवाना जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है। ओके, सिंपल। तो ये अपनी पहली न्यूज थी जो कि थी एमएसएमई से रिलेटेड। सेकेंड न्यूज इज टैकलिंग ब्लैक कार्बन। Report highlighted that reducing black carbon alongside other super pollutant is fastest way to achieve immediate climate gains। अगर हमने क्लाइमेट से ब्लैक कार्बन को रिमूव कर दिया तो उससे हुआ क्या, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी और धीरे धीरे एट दी एंड आके हमारे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहेगा। तो ये न्यूज है क्या आज की? ब्लैक कार्बन है क्या? कॉमनली इसको बोल सकते सूट, जो कि एक पर्टिकुलर एयर पॉल्यूटेंट है जो कि PM 2.5 है। PM 2.5 क्या होता है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ब्लैक कार्बन एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, कुछ दिन के लिए रहता है। टॉप एमिटर कौन है, सीधी सीधी बात है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है और उसके आगे कौन आता है, चाइना। मतलब मैं 2 दिन से जो न्यूज बता रहा हूँ उसमें फर्स्ट चाइना रहा है, सेकंड इंडिया आ रहा है, कुछ भी चीज हो जाए। इम्पैक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, सुपर पॉल्यूटेंट होता है, रिएक्ट इजिली करता है आइस को, जल्दी ये किसी भी केमिकल से रिएक्ट करेगा, उसके बाद हार्मफुल उसको कन्वर्ट करके और हार्मफुल बना देगा। ये क्या कर रहा है, क्लाइमेट रीजनल क्लाइमेट इम्पैक्ट में कैसे काम कर रहा है। जैसे अपना आइस हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है, हम गए मनाली, अब वही आइस तुमको काली काली दिखी, मनाली में काली आइस देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ये कौन सा, तो ये क्या कर रहा है, सूट का काम है। एक्सेलरेटिंग आइस मेल्टिंग इन Arctic and glaciers. It is estimated to account for 39% of Yala Glacier mass loss in Tibetan Plateau. ब्लैक सूट, लाइक सोच रहे हो, एक 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 पर्टिकुलर मैटर 2.5 उसने 39% को, मतलब एक ग्लेशियर का 39% को डिप्लीट कर दिया। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में प्रॉब्लम डाल रहा है, ठीक है। इसको इससे लाइक ये बहुत हार्मफुल है अपने एनवायरमेंट के लिए। ये है अपने ब्लैक कार्बन के बारे में न्यूज। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है सुप्रीम कोर्ट सेटअप नेशनल टास्क फोर्स टू एड्रेस स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कॉन्सर्न। तो ये है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कभी अच्छा काम किया है, अभी किया है। उसने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसका काम नॉर्मली क्या रहेगा, मेंटल हेल्थ होगी स्टूडेंट्स की, उसके कॉन्सर्न मतलब उसके रिलेटेड, इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाहता है, ये एक टास्क फोर्स बनाने के बाद वो चाहता है कि जो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ है, जो जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके, स्टूडेंट को एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके, जिसके थ्रू वो अपना चीजें डिस्कस, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज अगर तुम मूवीज देखते हो तो उसमें एक काउंसलर होता है, एक हर एक स्कूल में। तो उस तरीके से हर एक कॉलेज और स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए जो बच्चा अपनी काउंसलर को बातें बता सके बिल्कुल प्राइवेटली, उसकी बातें आगे पीछे कहीं ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नेशनल टास्क फोर्स बना दी और अब हम आगे बढ़ते हैं कि है क्या। ये कौन से जज ने बनाई, जज रविंद्र भट्ट ने। इसने बोला कि भाई देखो, जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट केस कॉजेज हैं स्टूडेंट के जिससे वो सुसाइड करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से देखो कि क्या हो रहा है। अभी एनसीआरबी की 2022 में रिपोर्ट आई थी, वो बोलते हैं कि स्टूडेंट सुसाइडेड अकाउंटेड फॉर 7.6% ऑफ टोटल सुसाइड इन 2022। 2022 में जितने लोगों ने सुसाइड किया, मैं भी कभी भी सोचता हूँ पंखे से लटक जाऊं, हिम्मत नहीं है। हाँ, तो लाइक स्टूडेंट सुसाइड अकाउंट फॉर 7.6% ऑफ टोटल सुसाइड इन 2022। इसका कहने का मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि अगर 100% लोगों ने सुसाइड किया है, 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, तो उसमें से 7% तो स्टूडेंट बने, और स्टूडेंट है ही कितने अपने यहाँ। ऐसा क्या चल रहा है उनके दिमाग में जिसके वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं? तो उस चीज के लिए टास्क फोर्स बनाएगी कि पता करो भाई क्या चल रहा है हमारे। ओवर द लास्ट डिकेड द नंबर ऑफ सुसाइड इंक्रीज फ्रॉम लाइक 10 साल में 13,000 डेथ हो चुकी है स्टूडेंट की लटकने से, सॉरी सुसाइड से। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, उसके बाद मध्य प्रदेश हमारे। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं भी बोला था पंखे से लटक जाऊं, लेकिन पंखा टूट गया। लाइक आई एम ओवरवेटेड, मैंने जिम जाने की कोशिश करी, नहीं हो रहा, जिम भी नहीं होने मेरे से। तमिलनाडु, कर्नाटक एंड उड़ीसा। कॉजेस ऑफ स्टूडेंट सुसाइड, पहला एकेडमिक रीजन, एकेडमिकली डिससेटिस्फाइड है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, फिर बोलते हैं एकेडमिकली डिससेटिस्फाइड है। नहीं, रीजन ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है अपने बच्चों से। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ करे। उसी वजह से उनको आता है एकेडमिक स्ट्रेस और एट द एंड एकेडमिक फेलियर। और मैं बता रहा हूँ कॉलेज में पास होना बहुत इजी होता है ब्रो। लाइक ये बहुत इजी पढ़ाई, तुम अगर दिन के 4 घंटे भी पढ़ रहे हो किसी भी चीज के लिए, यू कैन इजीली पास। फेल कैसे हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग। और कुछ रीजन ये भी होते हैं जैसे कि बुली हो गए। मैं बता रहा हूँ मेरे कॉलेज का टाइम था, हमारा एक सीनियर था, एक अच्छा हट्टा कट्टा भाई। हॉस्टल्स में तो बहुत बुरे हाल कर रखे थे लोगों ने, मतलब रैगिंग तो होती थी। एक साल तो लोगों को मतलब अपने सीनियर को सर ही बोलना था। मैं तो लोकल बंदा था, अपने यही का था, यही कॉलेज किया मैंने, तो मैं तो गाली गाली भी दे देता था। तो अपना चलता था, मैं भाई सीधे बोलता भाई यही क्यों, जज से रहना, तुम बाहर से आया, मैं पिटवा दूंगा। तो ये बुलिंग उन्हीं के लिए है जो बाहर से आते हैं, और उन्हीं के साथ रैगिंग होती है। डिस्क्रिमिनेशन भी होता रहता है बच्चों के साथ। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे? डिस्क्रिमिनेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रही है भाई। बहुत टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। और लाइक हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, लोगों को मजा आ रहा है डिस्क्रिमिनेट करने में। लाइक अगर तुम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आजकल कर रहे हो, तो तुम किधर जा रहे हो भाई? लोग राजपूत कह रहे हैं, खुद को खुद बोल रहे हैं, मैं पंडित हूं, मैं बनिया हूं। तुम चूतिया हो भाई, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं रखा है इसके अलावा। जिसके साथ तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आगे जाके वो तुम्हारे ऊपर ही बैठेगा। करो डिस्क्रिमिनेशन, नहीं होगा ये कभी खत्म, और ये कभी नहीं हो सकता इंडिया से खत्म। मैं कसम खा के बोलता हूँ ये चीज कभी नहीं आने वाली। ऐसे तुच्छ लोग इस दुनिया में जरूर रहेंगे जो ये काम करेंगे, क्योंकि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन एक टर्म होता है। आदमी को चाहिए कि उसके नीचे सब कुछ रहे, दैट्स ऑल। बस आगे ज्यादा नहीं जाते इस टॉपिक पे, वरना मैं ज्यादा गालियां दे दूंगा। और एक और चीज, अगर आप चाहते हो मैं पंखे से लटक जाऊं तो मुझे स्कैनर पे पैसे भेज दो। सही में मत भेजना, सचमुच लटक जाऊंगा मैं। Initiatives taken to curb student suicide in India. मनोदर्पण ये इनिशिएटिव है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2020। इसका गोल क्या है? सुसाइड रेट को, मॉर्टलिटी रेट को कम करना 10%। इनका गोल भी इतना लंबा है 2030 तक। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसका एम क्या है? एम टू इम्प्रूव एक्सेस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर थ्रू 24/7 हेल्पलाइन नंबर। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 24/7 ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? अगर तुम गूगल पे भी सुसाइड सर्च करते हो ना, तो तुम्हारे लिए नंबर मिलता है। तो इजिली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आप आलसी नहीं हो। अगर तुम इतने आलसी हो, तुमसे बड़ा धन दो। चले, उम्मीद है एक ड्राफ्ट उम्मीद, मोटिवेट करना। लाइक उम्मीद का फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप। भाई इतने अच्छे अच्छे वर्ड लिख देते ना कि लोग, मेरे को लगता है मेरे अंदर डिप्रेशन था ही नहीं, लेकिन अंदर से इनका कुछ काम होता नहीं। कुछ काम के नहीं है लोग, फालतू चीजें हैं बस। बात करना भी, मैं कॉल लगा के देखता हूँ कि ये मेरे को क्या बताते हैं। वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या सुसाइड वाला ये नंबर पे कॉल करके बोलूँ कि मेरे को क्या इशू आ रहा है, कैसे आ रहा है, बात करके देखूँ। और आपको रिकॉर्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो सुसाइड करो।
और फिर मैं उनको बोलूंगा, मेरे को यूट्यूब पे सेक्शन कमेंट सेक्शन में लोग बोले तू मर जा। चलिए, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया ने कंप्लीट करें 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक बहुत खतरनाक बीमारी, एक टाइम ऐसा था कि टीबी का कोई इलाज नहीं था। किसी को टीबी हुए तो लोग टीबी से मर रहे थे, छूत अछूत की बीमारी समझते थे लोग टीबी को। तो है क्या ये? अभी एक प्रोग्राम है, डेयर टू ERAD टीबी प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ये क्या करते हैं? इंडियन ट्यूबरक्लोसिस genome सर्विलेंस कंसोर्टियम इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम। क्या? डेयर टू एराड टीबी प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टीबी जीनोमिक सर्विलेंस कंसोर्टियम। इस चीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसका? डेयर टू एराड टीबी। इसका है कि सीक्वेंस करेंगे मोर देन 3200 32,000 सीक्वेंसिंग हुई है, ठीक है। टीबी आइसोलेट टू आइडेंटिफाई ड्रग रेजिस्टेंस म्यूटेशन, इंप्रूव ट्रीटमेंट आउटकम। टीबी बर्डन इन इंडिया, अभी इंडिया का ऐसा क्या है कि इंडिया में टीबी का बर्डन हाईएस्ट है। इंडिया में लाइक ग्लोबल टीबी कॉसेस के केसेस के 27% तो अकेले इंडिया में आते हैं। वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में भी इंडिया है, लेकिन उसके साथ साथ इस बीमारियों में भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। एस्टिमेटेड डेथ 2022 में जो टीबी से हुई थी, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि इतनी डेथ हुई होगी। 3,31,000 डेथ। इसका मतलब है 23 डेथ पर 1 लाख पॉपुलेशन। समझ रहे हो मैं इतना गंभीर बातें बता रहा हूँ आपको? तो लाइक इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सीधी सीधी बात है, एक प्रोग्राम बनाया, लाइक नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एंड एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये अपनी टीम्स बनाते हैं और लाइक टीबी के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लाइक दवाइयां बनवा रहे हैं। ये सब प्रोग्राम्स, मतलब गवर्नमेंट का तो काम ही है ना, वेलफेयर के लिए काम करती है गवर्नमेंट, बिजनेस नहीं करती है। एक और प्रोग्राम बनाया गया, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, गोल टू एलिमिनेट टीबी 2025। हो गया 2025, देखते हैं कैसे एलिमिनेट हुई है। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान, ये सब टीबी, मतलब ये वाला अभियान थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू क्या होता है, अपने जो लाइक निक्षय पोषण योजना है ये, उसके थ्रू क्या होता है, 1,000 रुपए मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए टीबी मुक्त इनिशिएटिव के अंदर पंचायत एरिया में। ठीक है। अभी टीबी है क्या, मतलब ये न्यूज क्यों थी? क्योंकि अभी 24 मार्च आई थी। अब 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टीबी डे। ये एक कॉन्टेजियस एयरबॉर्न डिसीज है। अब इसके भी दो टाइप है, पल्मोनरी हो गया जिस जो लंग्स में होता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि नोड्स हो गए, बोन्स हो गई, ब्रेन। तो अगर किसी को टीबी है तो उसको लंग प्रॉब्लम मोस्टली होता है। तो यूपीएससी कभी भी लाइक पूछ सकता है कि टीबी किस बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लंग्स, हार्ट, फेफड़ा, गला। लंग्स, फेफड़ा। चलिए, IOS सागर एंड AI कीमी, इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड मेडन इनिशिएटिव। IOS सागर है क्या एंड AI कीमी क्या है? जिनका एम है कि ये प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बने और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बने इन इंडियन ओशियन रीजन में। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब इंडियन ओशियन रीजन में हो क्या रहा है, अगर इंडियन ओशियन रीजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि शिप डूबने का इशू हो गया, या फिर कोई रिबेलियंस ग्रुप ने, मतलब आतंकवादियों ने एक शिप को कब्जा कर लिया, तो या फिर लाइक तूफान में फंस गई, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के काम है कि सबसे जल्दी जाए और वहां पे पहुंचे। तो समझ रहे हो, ये अपना IOS सागर और आईकीमी इंडियन नेवी का प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है। अब इसके अंदर INS सुनैना, INS सुनैना है, जो इसको डिप्लॉय किया गया है इन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में, विथ क्रू फ्रॉम इंडिया और 9 फ्रेंडली कंट्री। इंडिया का क्रू तो है ही, उसके साथ 9 फ्रेंडली कंट्री जो कि इंडियन ओशन रीजन में रहती है, जैसे मेडागास्कर हो गया, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, मोजाम्बिक हो गया, सेचेल्स हो गया, श्रीलंका हो गया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। अबाउट AIKEYME, अकेमी,
अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है कि भी multilateral maritime engagement exercise है with African countries to enhance interoperability. Title AKIMI, which means in Sanskrit unity. Participant from India, Tanzania as co-host, Djibouti, Eritrea, Kenya, Madagascar, Mozambique, Seychelles. तो ये वाली न्यूज इतनी थी. अब आता है ब्लू फ्लैग. मैं तो भाई रेड फ्लैग, लेकिन लोग किसी को अगर रेड फ्लैग बोल देते तो कुछ लोग खुश हो जाते, कुछ लोग दुखी हो जाते. लाइक मेरा एक दोस्त तो बोलता भाई मैं तो रेड रेड फ्लैग हूँ, मैं सिग्मा हूँ, मैं अपनी बीवी को मारूंगा. तुम सिग्मा नहीं हो, तुम चूतिया हो. ठीक है. तो ब्लू फ्लैग है क्या? ये सब बकवास है, मैंने अभी जो बोला. ब्लू फ्लैग पे आते हैं. ब्लू फ्लैग लाइक जो बीचेस होते हैं ना, उनको सर्टिफाइड करने के लिए एक लाइक डेनमार्क का फाउंडेशन है एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए. ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन. वो क्या करता है, ये ब्लू फ्लैग्स देता है. इनका क्राइटेरिया क्या है, एकदम लाइक सब साफ सुथरी होनी चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से मेंटेन बीचेस होने चाहिए. उसमें मतलब बहुत साफ सुथरे, बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीजें, सैनिटेशन, कचड़ा कूड़ा, और उसका क्या क्या उस बीचेस में हो रहा है, कैसे प्रोग्राम हो रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या सिक्योरिटी, वो सब चीजें मिला के ब्लू फ्लैग मिलते हैं. इंडिया के सिर्फ 13 बीचेस को ब्लू फ्लैग मिला हुआ, और उसमें अभी एक ऋषिकोंडा बीच को ऐड कर दिया है. इसको बीच में हटा दे, क्यों भाई, क्यों हटा दिया इसको? इसलिए हटा देता क्योंकि मेंटेन नहीं कर रहा था अपने आप. ये ऋषिकोंडा बीच है, ये लाइक इट वाज लाइक कि हाँ चल तो रहा है, बस इसको हटा दिया. अब इसको फिर से ऐड कर दिया क्योंकि इसने फिर से लाइक इज्जत खोने के बाद इज्जत पाना इज समथिंग एल्स. चलिए, ये अगली न्यूज है. ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ. क्रायोजेनिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. अभी ये है कहाँ? वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग. ये पहला जूलॉजिकल, मतलब पहला जू बन गया जिसने प्रिजर्व किया डीएनए सैंपल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्नोई रीजन. तो अभी इंपॉर्टेंट बन गया. अभी तक मेरे को लगा था इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अब जब इसने बोला कि ये पहला हो गया है जिसने डीएनए सैंपल्स को लाइक एक्सक्लूसिवली बचा के रखा है अपने एरिया में. किसके लिए? प्रिजर्वेशन के लिए, आगे सर्च के लिए, रिसर्च के लिए. तो ये मतलब इसको डीएनए सैंपल वाज पार्ट ऑफ क्रायोजेनिक preservation initiative which was launched by Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park in collaboration with Cellular and Molecular Biology, Hyderabad. Initiative aim क्या है इसका? Ensure that if these species face extinction, their preserved genetic material can aid research and future conservation efforts. अभी स्नोई एरिया के जितने भी डीएनए सैंपल इस जगह पे रखे गए, वेस्ट बंगाल के जो भी ये दार्जिलिंग का अपना एरिया है, जोलॉजिकल पार्क है, उसमें रखे. उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों भाई, क्यों रखे हैं तुमने? ऐसा करके तुमको क्या चीज मिल जाएगी जो तुम इनको प्रिजर्व करके रखे हो? एक ही पॉइंट है कि अगर कभी भी खुदा न खास्ता ये जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो एनिमल्स हैं जिसका ये डीएनए रखे गए हैं वो खत्म हो जाए, तो उनको वापस रिसर्च करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनको वापस जिंदा करा जा सके. साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट. और कहीं आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस की वहां के लोग, तो भाई एक कंपनी है जो आदमी की डेड बॉडी बचा के रखती है कि अगर उसने लाइक कभी भी जिंदगी में लाइक फिर से जिंदा करने वाली टेक्नोलॉजी बन गई तो वो उस आदमी को जिंदा करेगा. पैसे दे रहे लोग, मिलीनियर्स बिलियनियर्स, समझे? तो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हैज फाउंड न्यूमरस मॉडर्न एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक एंड मेडिसिन. तो अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? इसका मतलब है कि वेरिएशन इन डीएनए सेगमेंट और जीन बिटवीन इंडिविजुअल. एक आदमी है, उसके अंदर जो डीएनए सेगमेंट पे वेरिएशन है वो होता है
डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का नोट कर लो आप भी कौन सी टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम ये सब काम करते हैं। डीएनए प्रोफाइल्स आर टिपिकली जनरेटेड यूजिंग polymorphism in parts of DNA called short tandem repeats. And short tandem repeat is short sequence of base pairs of DNA that is repeated some number of times, uses molecular and personalized medical forensic DNA linkages analysis differentiate one person from another. थोड़ी भारी भरकम न्यूज थी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि वरुण एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज 2025 करी गई है, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जिसको कहां पे किया जा रहा है? अरेबियन सी में। और लाइक इतनी सारी एक्सरसाइज होती है, इन एक्सरसाइज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन ए बोलना चाहता है कि इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि लड़ो एक दूसरे से। ऑप्शन बी बोलना चाहता है कि एक दूसरे को बेट करो, टेक्नोलॉजी चोरी करो और दूसरों को दे दो। ऑप्शन सी बोलता है कि तुम दोनों दोस्त रहो और दोस्त मिलकर दूसरे अपने एनिमी से लड़ो। ऑप्शन डी बोलता है तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऑप्शन सही आप करंट कर लाइक उसमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तो लाइक ये ऑप्शन तो दे दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे पहुंचते हैं। डेल चिली एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीडिंग फूड लाइक डेल्ले चिली, इसको मुझे पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते, लेकिन ये एक बहुत हॉट चिली है, जिसकी लाइक जो वैल्यू है एसएचयू वैल्यू, स्कोविल हीट यूनिट्स, जिसके थ्रू हम मिर्ची की लाइक कितनी मिर्ची है उसमें पता करते हैं, वो एक यूनिट है जिसको बोलते हैं स्कोविल हीट यूनिट्स। और जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हॉटेस्ट चिली है वो तो लाइक करोड़ों में जाती है उसकी वैल्यू। अभी तो ये जो अपनी डेली चिली है उसकी वैल्यू लाइक फ्रॉम 3 लाख टू लाइक 1 लाख जा रही है, ठीक है। तो दिल्ली चिली के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अपीडा ने इसको एक्सपोर्ट कर दिया कहाँ पे? सिक्किम टू सोलोमन आइलैंड्स, इसलिए न्यूज में। तो अब दिल्ली चिली का काम क्या है? इसको बोलते हैं फायरबॉल चिली और डेल खुरासनी, नोन फॉर इंटेंस पंजेंसी, ब्राइट कलर जो कि रेड लाइक चमकीला लाल, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, विटामिन ए सी ई भी है इसमें, पोटेशियम, बस ये थोड़ा सा है। और ये लाइक वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली, क्योंकि इसके एसएचयू वैल्यू है 1 लाख से लाइक 3 लाख से 1 लाख तक करोड़ों की वैल्यू होती है। पेपर एक्स के बारे में आपने सुना ही होगा। देखो मुझे पता नहीं चला कि हम इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए। लास्ट न्यूज है हमारी, तुमको भी नहीं पता चलता ना कि भाई आधे घंटे में क्या क्या बोल देता हूँ, क्या क्या पढ़ा देता हूँ। इट इज वेरी इजी, लाइक 2 बार मेरी वीडियो देखो। ईरान के बारे में बात करते हैं। ईरान जिसकी कैपिटल है तेहरान। तो लाइक जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उसने अनवील करी है न्यू मिसाइल सिस्टम इन गल्फ ऑफ ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब एंड अबू मूसा। ये एक 3 स्ट्रेटेजिक आइलैंड है। कौन कौन आइलैंड है? ग्रेटर टुम्ब, टुन ग्रेटर टुन, लेसर टुम्ब एंड अबू मूसा, जो कि स्टेट ऑफ हरमोज में है। मैप पे देखो स्टेट ऑफ हरमोज कहाँ पे। इतना काम तो आपको भी करना चाहिए, सब पका पकाया हम ही ठुसवाते हैं, अच्छा नहीं होता, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या है? लाइक ईरान की तो मिडल ईस्ट में। आगे पीछे कौन सी कंट्री है? लाइक सबसे नॉर्थ में तो अजरबैजान है, अर्मेनिया है, वेस्ट में इराक है, नॉर्थ वेस्ट में अपना टर्की है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। जियोलॉजिकल फीचर एक लाइक ईरानियन प्लेट्यू तो है, डेजर्ट क्या है इसमें? दस्त ए कवीर, दस्त ए लुट। मेजर माउंटेन अपना कौन सा है? जैग्रोस माउंटेन है अपना वेस्ट में, एल्ब्रोस माउंटेन है अपना नॉर्थ में, ऐसा ईरान है, नॉर्थ में एल्ब्रोस होगा, वेस्ट में अपना जैग्रोस होगा। और मेजर रिवर कौन सी? करुण रिवर और साफिद रिवर। तो फिर हाँ गाइस, कैसे तुझे पता न चला कि अपनी करेंट क्लास खत्म हो चुकी है। तो हाँ, लाइक करिए, कमेंट करिए,
और सब्सक्राइब भी करिए मेरे यूट्यूब चैनल को इफ यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर बाय योरसेल्फ, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ने से कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। नहीं मतलब मेरे से पढ़ने से बन जाता है।